नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। लेंसकार्ट जो अब तक अपने स्टाइलिश चश्मों और ऑफर्स के लिए जानी जाती थी, अब अपने ड्रेस कोड को लेकर के विवादों में घिर गई। सोशल मीडिया पर एक ग्रूमिंग पॉलिसी का दस्तावेज वायरल हुआ जिसमें कि दावा किया गया कंपनी कर्मचारियों को बिंदी, तिलक और कलावा पहनने से रोकती है, जबकि हिजाब और पगड़ी को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दी गई है। यहीं से शुरू हो गया पूरा विवाद, जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक्टिविस्ट शेफाली वैद ने इस पॉलिसी का स्क्रीनशॉट शेयर किया और सीधे कंपनी के फाउंडर पीयूष बंसल से सवाल किया, क्या वजह है कि हिजाब ठीक है लेकिन बिंदी और कलावा नहीं। बस इसके बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच गया, कंपनी पर भेदभाव के आरोप लगे और बॉयकॉट, लेंसकार्ट जैसे ट्रेंड भी देखने को मिले। विवाद बढ़ता देख अब कंपनी ने सफाई दी कि सीईओ पीयूष बंसल ने साफ कहा है कि एक पुरानी और गलत तरीके से पेश की गई पॉलिसी है। लेंसकार्ट एक भारतीय कंपनी है और यहां कोई भी कर्मचारी अपनी आस्था और परंपराओं को दरवाजे पर छोड़ करके काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता। कंपनी ने यह भी कहा कि देश भर में उसके 2400 से ज्यादा स्टोर्स हैं और हर कर्मचारी अपनी पहचान के साथ काम करता है। ऐसे किसी भी भेदभावपूर्ण नीति का कंपनी समर्थन नहीं करती, लेकिन सवाल अब भी कायम है, क्या वाकई ये पॉलिसी पुरानी थी या फिर कंपनी दबाव में सफाई दे रही है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि कॉर्पोरेट ड्रेस कोड की सीमा आखिर कहां तक होनी चाहिए, क्योंकि मामला सिर्फ एक कंपनी का नहीं बल्कि कार्यस्थल पर धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान की आजादी का भी है। तो ये तीन अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर लेंसकार्ट की मजहबी नजर को लेकर के विवाद हुआ और फिर किस तरीके से प्रोटेस्ट किया गया। ये तस्वीर जरा देखिए। इन तस्वीरों के जरिए लेंसकार्ट के कई अलग अलग फ्रेंचाइजीज के पास जाकर के और उनकी दुकानों पर जाकर के प्रोटेस्ट किया गया। तो ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये मेरठ की तस्वीर, जहां पर देखिए किस तरीके से यहाँ कुछ हिंदू दल के कर्मचारी पहुंचे और उसके बाद से उनकी ओर से ये पट्टे पहनाए गए सनातन के, और साथ ही ये भी बताया गया कि हिंदुस्तान हिंदुओं का है। ये पोस्टर और तख्तियां तक दिखाई गई हैं, हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो। और ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, दरअसल बताया ये जा रहा है कि जिस तरीके की मानसिकता लेंसकार्ट की दिखाई दी, इसी को लेकर के अब ये प्रोटेस्ट जगह जगह पर हो रहा है। तो फिलहाल जानकारी आपको दे दें कि जिस तरीके से ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उस दौरान की है जब नाजिया इलाही खान पहुंची हुई थी एक स्टोर पर, लेंसकार्ट के स्टोर पर, और जब यहाँ वो पहुंची तो उन्होंने कई लोगों से बातचीत करने की और पूरे मामले को समझने की कोशिश की थी। और उसके बाद से उन्हें यह भी बताया गया कि किसी पर भी जोर ज़बरदस्ती से आप रोक टोक नहीं कर सकते कि उन्हें क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, क्या ड्रेस कोड होना चाहिए, और अगर ड्रेस कोड है तो फिर बराबरी का ही हो। तो स्टोर मैनेजर मोहसिन खान से डायरेक्टली कन्फ्रंटेशन भी इस दौरान उन्होंने किया था। वो चिल्ला करके पूछ रही थी कि हिंदू एम्प्लॉयज़ को तिलक, कलावा, सिंदूर, बिंदी लगाने से रोक क्यों रहे हो आप लोग। और साथ ही जो सवाल उन्होंने पूछे, तीखे सवाल इसलिए भी पूछे गए थे कि आखिर सिर्फ एक मजहब या एक धर्म को आप सपोर्ट कर दे लेकिन दूसरे धर्म को नीचे दिखाने की कैसे कोशिश कर सकते हैं। तो लेंसकार्ट के जिहाद चश्मे पर बवाल छिड़ा हुआ है। लेंसकार्ट का ड्रेस कोड विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। मुंबई के स्टोर में उस वक्त हंगामा मचा जब नाजिया इलाही खान वहां पहुंची और स्टाफ के साथ में तीखी बहस भी हुई। क्या कुछ ये पूरा मामला था, आपको रिपोर्ट के जरिए समझाते। तुलसी माला और रुद्राक्ष नहीं यूज कर सकता यहाँ का स्टाफ, लेकिन हिजाब यूज कर सकता है। लेकिन हिजाब यूज कर सकता है तो क्या मतलब है, शरिया लागू करवाना है क्या? तो क्या मतलब है, शरिया लागू करवाना है क्या? मुंबई के अंधेरी में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे की नेता नाजिया इलाही खान लेंसकार्ट के एक आउटलेट पहुंची। और स्टोर के मैनेजर मोहसिन खान से पूछने लगी, क्या नाम है आपका? इसलिए बंद करवाया तिलक?
तिलक कलावा बंद करवाया, मौसम पानी इसलिए कि हिंदू कर्मचारियों को बिंदी, तिलक और कलावा पहनने से क्यों मना किया। तुम्हारा जो ऐड चल रहा है, ये लेंसकार्ट का एक ऐड निकला है जिसमें साफ लिखा हुआ है कि कलावा, तिलक, जनेऊ, तुलसी माला और रुद्राक्ष नहीं यूज कर सकता यहाँ का स्टाफ, लेकिन हिजाब यूज कर सकता है। लेकिन हिजाब यूज कर सकता है तो क्या मतलब है, शरिया लागू करवाना है क्या? तो क्या मतलब है, शरिया लागू करवाना है क्या? इतना ही नहीं, कर्मचारियों के माथे पर तिलक भी लगाया गया। मैं तो मुस्लिम हूँ, लीजिए मैंने भी लगाया। और कौन है वो यहाँ पर? बीजेपी नेता नाजिया इलाही खान मुस्लिम स्टोर मैनेजर से बोलने लगी, जिहादी पाकिस्तानी शरिया लागू कराना है क्या। मोहसिन खान है ये अपना नमाज छोड़ता है क्या? ये अपना रोजा छोड़ता है क्या? ये अपने इस्लाम से कोई भी कॉम्प्रोमाइज करता है क्या? आप क्यों कर रहे हैं? आप क्यों करेंगे? लगा दिया जाएगा, आप चेक किया जाएगा दोबारा। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं और इस वक्त विनोद बंसल जी प्रवक्ता वीएचपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चंद्रशेखर तिवारी जी हिंदूवादी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो एक एक करके मेहमानों का हम रुख कर लेते हैं और सबसे पहले मैं चंद्रशेखर तिवारी जी आपका रुख करना चाहूंगी और ये समझना चाहूंगी कि जो सिचुएशन इस वक्त लेंसकार्ट को लेकर के बनी हुई है, इतना विवाद हो रहा है, तिलक, कलावा, टीका, हर बार हमेशा घेरे में यही चीजें क्यों आती है? इतना ईजी है क्या हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाना? चंद्रशेखर जी, क्या आपको आवाज मिल रही है मेरी? ठीक है, उन तक अभी शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनके पास हम जाएंगे, लेकिन फिलहाल मैं विनोद जी आपका रुख कर रही हूँ। विनोद जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी मिल रही है। ठीक है विनोद जी, अब सवाल यही है कि हर बार ये इतना इजी टारगेट के तौर पर हिंदुओं को क्यों देखा जाता है, सनातनियों को क्यों देखा जाता है कि स्टोर्स में भी ड्रेस कोड लागू कर रहे हैं लेकिन वहां पर भी इतना ज्यादा अंतर, इतना ज्यादा भेदभाव, फिर बाद में आप जब वायरल हो जाती है आपकी पॉलिसी तो फिर आप आके माफी मांग लेते हैं, सब कुछ ऐसे शांत हो सकता है क्या? देखिए, बात यह कि स्टोर और मूवी का एक चश्मे का ये दृष्टि का दोष है। वास्तव में दुनिया की दृष्टि को सही करने वाले लोग जो है ना, खुद ही कुदृष्टि हो चुके हैं। और आप किस तरह से दिग्भ्रमित होकर के और सेकुलरिज्म का लबादा ओढ़ करके और वो जो किसी पता नहीं किस समुदाय की तुष्टीकरण में लगे हुए हैं, हिंदू समाज के अंग होते हुए भी हिंदुत्व की कब्र खोदने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ जो है ना कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। और ये अभी तक इसलिए होता था क्योंकि हिंदू इन सब चीजों को इग्नोर करता था। और हिंदू जो है ना ये सोचता था क्या फर्क पड़ना है यार, नहीं टीका लगाया तो क्या फर्क पड़ना है, टीका नहीं लगाने दिया तो क्या फर्क पड़ना है, जनेऊ उतार दिया तो क्या फर्क पड़ना है। देखिए, अभी तक जो है ना जो हमारे शासन सत्ताधीश थे और हमारी जो सरकारें थी, यह जो राजनीतिक नेतृत्व था, वो हिंदू समाज को दोयम दर्जे का नागरिक बना के रखता था। वहीं दूसरी तरफ अगर हिजाब की बात हो, बुर्के की बात हो, किसी और की बात हो, तो उन आस्था और विश्वास के केंद्र में आप इसी स्टोर के अंदर नमाज पढ़ना तो अलाउड है, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। हिजाब भी अलाउड है, बुर्के के लिए भी कोई मनाही नहीं है। लेकिन टीका लगा दिया तो संकट आ जाएगा। अगर आपने कलावा पहन लिया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अगर आपने जनेऊ धारण कर लिया तो भी बहुत दिक्कत होगी। ये जो सिंदूर है, जो मेरी माता बहन बेटियों के लिए सिर्फ वो एक सुहाग का चिन्ह नहीं है, वो मेरे देश की संस्कृति का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। और सांस्कृतिक मूल्यों को और सांस्कृतिक जो हमारे चिन्ह हैं उनको समाप्त करने के जिस तरह से षड्यंत्र रचे जा रहे थे, उन षड्यंत्रों के विरुद्ध अब समाज खड़ा हुआ। और ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां भी जो कि ये जो चश्मा बेचते किसको है, बिंदी वालों को। चश्मा बेचते किनको, जिनका हाथ में कलावा होता है। और उन्हीं के कलावा को और उन्हीं के चश्मे को, उन्हीं के जो सिंदूर है, उन्हीं के माथे की बिंदी है, उनको मिटाने की कोशिश हो रही है। लेकिन क्या है कि समाज की जागरूकता के अभाव में ये सब कंपनियां इस तरह से का दोहन कर रही थी। अब ये नहीं चलने वाला। अब लगातार समाज खड़ा हो रहा है, समाज में चेतना जागी है। और आप देखिए टीसीएस जैसी कंपनियां
ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ। ये वास्तव में पहले घटना होती थी लेकिन प्रकाश में नहीं आती थी, समाज उसको इग्नोर कर देता था। अब समाज में इग्नोरेंस खत्म हो गई, अपने धर्म के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति जो जागरूकता है वो बढ़ी है। और ऐसे जो समाज कंटक लोग हैं, जो हिंदू द्रोही तत्व हैं, उन तत्वों को समय पर सबक सिखाना, उनको समय पर उनको राह दिखाना, ये अब समाज अच्छी तरह से जान गया है। अब ये चीजें नहीं सहन हो सकती। ये लगातार जिस तरह से हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बना करके हमारी संस्कृति, हमारे सांस्कृतिक मूल्यों, हमारे प्रतीकों, हमारे चिन्हों और हमारे जो आस्था के केंद्र थे उन पर हमला करते रहते थे, कोई कुछ नहीं कहता था। इवन हिंदू भगवा और अपने संतों को तो आतंकवादी साबित करने के लिए खुद सरकार लगी थी। अब ये सब चीजें बेपर्दा हो चुकी हैं, ये सारी की सारी चीजें धरातल पर सामने आ चुकी हैं और समाज उठ खड़ा हुआ है। समाज ने अब तय कर लिया, ठान लिया है कि हम इस तरह का कोई भी कुकृत्य, इस तरह का कोई भी कुठाराघात, इस तरह का कोई भी हमला हम हिंदू समाज और हिंदू जीवन मूल्यों पर नहीं होने देंगे। और इसी कारण जो है ना, अभी लेंसकार्ट को माफी मांगनी पड़ी, उनको इस बात को, पॉलिसी को बदलना पड़ा। अभी आप देखिए टीसीएस ने भी इंक्वायरी शुरू कर दी है, वहां का जो बीपीओ ऑफिस था वो बंद कर दिया उन्होंने। और हमने विश्व हिंदू परिषद ने कल ही जो है एक बड़ा पत्र जो है देश के सभी औद्योगिक घरानों के जो अपेक्स बॉडीज हैं, चाहे फिक्की हो, सीआईआई हो या एसोचैम हो, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सबको भेजा है कि इस तरह की चीजें अपने संस्थान में, अपने द्वारा रजिस्टर्ड कोई भी संस्थान है, चाहे कोई भी बिजनेस हाउस है या कोई बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल हो या इंडियन हो, विनोद जी, लेकिन सवाल तो यही बनता है कि बार बार इस तरीके की कंपनियां इस तरीके के हथकंडे क्यों अपनाती? क्या ये एक चीप पब्लिसिटी बटोरने का एक जरिया है उनके लिए, या फिर उन्हें ये पता है कि बहुत इजी टारगेट है सनातन से जुड़े हुए लोग, हिंदू लोग, तो उनको हम इस तरीके से बरगला सकते हैं उन्हें ये ड्रेस कोड फॉलो करने के लिए? क्योंकि हमने अभी हाल फिलहाल में देखा जो नासिक का मामला सामने आया कि किस तरह जबरन लोगों को ये जबरदस्ती कहा जाता था कि आप नमाज अदा कीजिए, उनसे कहा जाता था कि आप हिजाब पहन करके आइए, ये ड्रेस कोड अलाउ नहीं है, वो ड्रेस कोड अलाउ नहीं है। तो ये कैसी मानसिकता है कि अब प्राइवेट कंपनियों को इस तरीके के शिकार बनाया जा रहा है क्या? तो रवि जी देखिए, हमें इन कंपनियों पर गर्व है जो कंपनियां भारत की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रही हैं जी। लेकिन प्रगति का अर्थ ये नहीं होना चाहिए कि कोई सांस्कृतिक अवनति भी हो, वहां पर कोई सांस्कृतिक जीवन मूल्यों का अवमूल्यन हो और उनके नाम पर जो है ना, विकास के नाम पर हम विनाश की राह पर चल पड़े। ये हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा, देश बर्दाश्त नहीं करेगा। हम चाहते हैं विकास हो लेकिन चौमुखी विकास हो। तो आप हिजाब का विकास करें, टीकों को मिटा दें, ये ठीक नहीं है। आप जो है ना वो बुरखे को चलने दें और हमारे साड़ी को रोक दें, ये नहीं चलेगा। अब ये भी नहीं चलेगा कि आखिरकार जो है वो हलाला को चलने दें और जो अपने जो वेजिटेरियन फूड है उसको आप रोक लें। ये सब चीजें नहीं चलेंगी। अभी आप ये जो चीजें जो चल रही थी, सेलेक्टिव सेकुलरिज्म अभी तक चल रहा था, अब समाज इनके खिलाफ खड़ा हो गया। अब जो है जिस तरह का जो उत्पीड़न के जो भाव जो इन कंपनियों में होते थे और जिस प्रकार से जो जिहादी तत्व अब मैनेजमेंट में घुस करके प्रभावशाली पोजीशन में बैठ करके हिंदू बेटियों का चीरहरण करते थे, उनका धर्मांतरण करते थे, उनको फंसाते थे। और मजे की बात है सुरभि जी, इस बार जो बातें सामने आई हैं लव जिहाद के केस में, जिस तरह से मुस्लिम लड़कियों को इन्वॉल्व किया गया और जिस तरह से मुस्लिम एचआर को उसमें एक वेपन के रूप में यूज किया गया, ये बेहद गंभीर मामला है। और इन सब चीजों से समाज को जागरूक रहना पड़ेगा। बैकएंड पर एक ऐसी पूरी प्लानिंग की जा रही है और कहीं से कुछ फंडिंग भी हो रही है, एक पूरे गैंग को सक्रिय किया जा रहा है। निस्संदेह देखिए, अगर ऐसा नहीं होता तो ये जांच एनआईए को नहीं दी जाती। ये जो टीसीएस वाली जांच है वो एनआईए को देनी पड़ी। उसके पीछे कारण ये है कि इसके पीछे नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है जी। उस कॉन्स्पिरेसी एंगल को नैप करना जरूरी है। और जिस तरह से हिंदू बेटियों के साथ में व्यभिचार करने की कोशिश, व्यभिचार हो रहा था, कोशिशें भी हो रही थी और साथ ही साथ धर्मांतरण का खेल भी चल रहा था। वो खेल जो है सिर्फ टीसीएस में नहीं और भी कई कंपनियों में सामने आया है। अभी मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि देखिए बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके नाम से जो है ना उनकी प्रतिष्ठा पर लग सकती है। अभी जांच जारी है, जब तक तथ्य सामने ना आ जाए तब तक हमें कुछ नहीं कहना चाहिए। लेकिन कुल मिला के है कि अब हमने जो पत्र भेजा है उस पत्र में समग्र रूप से देश के सभी ऐसी कंपनियों को हमने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अब इस तरह की चीजें आपके प्रतिष्ठान में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कदापि नहीं होनी चाहिए। और अगर ऐसा हुआ और उसके लिए कोई ना कोई आपको बंदोबस्त करना पड़ेगा। देखिए सुरभि जी, आपको याद होगा कि भारत सरकार ने जब पॉस लाया था, जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन
सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस, तो वो एक्ट के अनुपालना में कंपनियों ने वेबसाइट पर अपने बड़े बड़े विज्ञापन और बड़े बड़े पॉलिसी तो डिक्लेयर कर दी, लेकिन धरातल पे कितना हो रहा है वो आप और मैं दोनों जानते हैं। तो उन चीजों को करेक्टली और विद ड्यू स्पिरिट जो है उसको इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। साथ ही साथ वो जो लॉ था उस एक्ट के अंदर कहीं भी लफ्जियात और धर्मांतरण का जिक्र नहीं था। हमें लगता है कि अब धर्मांतरण पर देशव्यापी कानून बनना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद की स्पष्ट मांग है कि अभी सिर्फ 12 राज्यों में ये धर्मांतरण लफ्जियात विरोधी कानून है, अभी शेष राज्यों में उस कानून को बनाया जाए और भारत सरकार भी जो है संसद में ये कानून बना करके देशव्यापी इस विभीषिका से मुक्ति दिलाए। और इस तरह के कोई भी कुकृत्य कहीं भी होते हैं तो मैं समाज से भी कहूंगा, देश की बेटियों से, युवकों से भी कहूंगा कि वो प्रोएक्टिव होकर के, निडर होकर के कंप्लेंट करें पहले अपने एचआर को, मैनेजमेंट को, और अगर नहीं सुनता तो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता पूरे देश भर में हैं, हम उनकी हर तरह से सहायता करने के लिए तत्पर हैं। आपको तुरंत मदद मिलेगी। साथ ही साथ ये है कि ये जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं उन षड्यंत्र रचने वाले लोगों को भी सावधान रहना पड़ेगा। अब हम छोड़ने वाला नहीं है किसी को भी, हमारी क्लियर चेतावनी है। हमने उन एसोचैम और फिक्की और इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज को भी लिखा है कि इस पर हमें सिर्फ ये नहीं कि आपकी तरफ से एक्शन, बट उसका एक्शन टेकन रिपोर्ट भी चाहिए कि आपने क्या क्या एक्शन लिया, और अन्यथा तो हम जो है ना वो विजिट करेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से जो होगा हमें वो एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है विनोद जी, नाजिया जी ने जो किया, क्या आप उसे पूरी तरह वाकिफ रखते हैं कि वो ठीक था रवैया? क्योंकि हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर दो धड़े इस वक्त बटे हुए हैं, एक जो सपोर्ट कर रहा है, दूसरा जो नहीं क्रिटिसाइज कर रहा है इस बात को लेकर कि आपने हिंदुओं की बात उठाई, वो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन जिस तरह आपने वहां के स्टाफ को कंट्रोल करने की कोशिश की, स्टाफ पर आप चीखम चिल्ली करी थी, उनकी क्या गलती? आपको अगर बात करनी तो आप सीधे चेयरमैन से बात कीजिए। देखिए, प्रक्रिया में कुछ दोष हो सकता है, विरोध प्रदर्शन का तरीका अलग अलग हो सकता है व्यक्ति का, मैं इस बात से सहमत और असहमत दोनों हो सकता हूं, लेकिन प्रश्न ये है कि क्या ये जो बातें कहने वाले लोग हैं उन्होंने कभी उस विषय पर भी बात करी कि लेंसकार्ट ने जो कुछ अब तक किया वो ठीक किया था? क्या किसी ने कोई पत्र भेजा था लेंसकार्ट को? जो लोग नाजिया का विरोध कर रहे हैं उन्होंने लेंसकार्ट का विरोध किया क्या? धरातल पर जाकर के अगर नाजिया ने कुछ काम किया, मैं उसके बाद से मैं सर्टिफाई नहीं कर रहा, ना मैं उसको एंडोर्स कर रहा कि सही किया कि गलत किया, लेकिन प्रश्न ये है कि आखिरकार ये तिलक मिटाने वाले हैं कौन? आखिरकार मेरी माता बहन बेटियों को सिंदूर को मिटाने वाले हैं कौन? ये तो वही नहीं है जो पहलगाम के जो पहलवान थे। पहलगाम में जो कुछ हुआ वहां भी तो ऐसे ही हुआ था, मेरी माता बहन बेटियों की सिंदूर को उजाड़ा गया। आप देखिए कि कल उसकी बरसी है, आप देखिए जो विभीषिका हमने पहलगाम में देखी थी, माता बहन बेटियों को सिंदूर को उजाड़ने वाली बात। सर लेकिन सिंदूर लगाकर आने से मना थोड़ी किया गया सर, ये तो बिंदी तिलक की बात थी, कलावा की बात थी, लेकिन सिंदूर लगाने से मना नहीं हुआ है सर। नहीं सुरभि जी, मैं कहता हूँ सिंदूर मिटाने के लिए न कहा गया हो, लेकिन बिंदी भी मेरे स्वाद की निशानी है। आप समझिए, हिंदू संस्कृति में बिंदी का बहुत बड़ा महत्व है, हिंदू संस्कृति में मंगलसूत्र का और भी ज्यादा बड़ा महत्व है, हिंदू संस्कृति में कलावे का भी बड़ा महत्व है, वो इक्वली इंपॉर्टेंट है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और आप देखिए कि पीयूष बंसल जैसा व्यक्ति जिनके नाम से तो हिंदू लग रहते हैं, लेकिन संस्कृति उनकी इस तरह से हिंदू हो सकती है, कोई कल्पना नहीं कर सकता। क्या किसी ने यह सोचा था कि ऐसा व्यक्ति भी ऐसा होगा जिसकी कंपनी इतनी ऊंचाई पर ले जाएंगे हम? ये सोचना पड़ेगा और आत्मावलोकन सभी कंपनियों को करना पड़ेगा। एक एक करके कुछ चीजें सामने आ रही हैं, हम चाहेंगे कि वो सारे के सारे लोग जो अभी गलत पर आप थे सुधर करके अपने मूल रास्ते पर आ जाए, घर वापसी करें और कम से कम भारत की तरफ, भारतीय संस्कृति और भारतीय मर्यादाओं के तहत अपने कर्मचारियों को, अपने बिजनेस को करें। और आप देखिए कि ऐसा नहीं कि भाई आप एक कर्मचारियों के एक धड़े को खुश करने के लिए दूसरे धड़े को नाराज कर दें या उसकी मान्यताओं पर कुठाराघात कर दें, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, ये अविलंब रुकना चाहिए। हमें कहेंगे देखिए कि आप कमाइए, आप खूब प्रोग्रेस करिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, लेकिन आप किसी की भावनाएं आहत करके, और वो भी किसकी, अपने ग्राहकों की भावनाएं आहत करके आप प्रॉस्पेरिटी नहीं पा सकते। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और आप देखिए कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने पॉलिसी बनाई, कई एम्प्लॉइज को निकाल भी दिया। अब जो एम्प्लॉय निकाले थे उन्होंने साफ साफ स्टेटमेंट दिया है कि हाँ मुझे इस वजह से निकाला गया, हाँ मुझे इस वजह से नहीं रखा गया। ये तो बहुत गलत बात है। और आप देखिए कि इनकी पत्नी के बारे में जो सोशल मीडिया पर चल रहा है कि उन्होंने ट्विटर पर क्या क्या नहीं लिखा था, तो उन्होंने बाद में उनको डिलीट किया।
खैर एनीवे व्यक्तिगत मामला है, लेकिन मैं कहता हूं आपको व्यक्तिगत रूप से आप कुछ भी करने का अधिकार है। आप किसी से सहमत असहमत हो सकते हैं, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन आप जो है हिंदू मान्यताओं को, हिंदू संस्कृति को, हिंदू प्रतीकों को, उनकी आस्था के केंद्रों को आप गरियाते रहें और उनको प्रहार करते रहें और बिजनेस भी चलाते रहें, ये दोनों काम तो नहीं चलेंगे भाई, ये दोनों काम नहीं चलेंगे। ये समाज स्वीकार नहीं करेगा और समाज इसका प्रतिकार करना जानता है। आप देखिए कि बहुत सारी कंपनियां भारत की जो है इस तरह से कुछ पलों के अंदर ही जो है ना डाउनफॉल में आ गई थी, लेकिन अभी हम वो नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि लेंसकार्ट के ऊपर कोई इस तरह का कोई आर्थिक प्रतिबंध हो, आर्थिक कोई समस्या है। हम कहते हैं वो प्रॉस्पेरस हो, बस ये कि यूटर्न मारना पड़ेगा उनको। सभी कंपनियां अपना बिजनेस करें, लेकिन भारतीय संस्कृति की रक्षा करते हुए, भारतीय जीवन मूल्यों को प्रमोट करते हुए। अभी देखिए भारत सरकार ने वो CSR का प्रोविजन लाया और ये कंपलसरी किया कि सभी इंडियन कंपनीज को अपने प्रॉफिट का 2% CSR में स्पेंड करना पड़ेगा, यानी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए खर्च करना पड़ेगा। हर कंपनी को अपनी सामाजिक जिम्मेदारी भी निभानी पड़ेगी। तो आप देखिए, जब आर्थिक रूप से सामाजिक जिम्मेदारी निभाने के लिए लॉ कहता है इस बात को, तो कम से कम कल्चरली तो आपको साउंड होना पड़ेगा ना भाई। आप किसी दूसरे का तिलक, टीका और ये जो मंगलसूत्र कैसे उतार सकते हैं? आप कैसे किसी को साड़ी पहनने से मना कर सकते हैं? आप कैसे किसी का जो जनेऊ हटवा सकते हैं? ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि अभी हमने परीक्षा के केंद्रों में भी देखा, बहुत जगह देखा गया कि बच्चों का जो है ना वो जनेऊ तक उतरवा दिया गया। ये क्या मजाक है भाई? आप देखिए कई जगह जो है ना उनका बिंदी और टीका और सिंदूर और ये जो नाक की जो अपना वो होती है, लेकिन अब तो लेंसकार्ट ने अब पूरी तरीके से माफी भी मांग ली है। पीयूष बंसल ने भी ये कह दिया है कि ठीक है, जो त्रुटियां थी उन्हें ठीक करके और अब एक रिफ्रेश पॉलिसी लागू की गई है। सर, अब इसमें भी समस्या है? नहीं, देखिए पॉलिसी लागू की अच्छी बात है, लेकिन उनको अपने मन वचन कर्म से उसको निभाना होगा। और निस्संदेह जो कुछ हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था, और इसको बुलाते हुए अपने कर्मचारियों के साथ में अपने वहां पर कुछ दिखना भी चाहिए। जो उनकी जो वर्क प्लेसेस हैं या जो उनके जो आउटडोर आउटलेट्स हैं, उन आउटलेट्स पे कम से कम क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाँ, ये सिर्फ पॉलिसी बनाना नहीं है, पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन भी है। जिन लोगों को इसके कारण निकाला गया उनको रीइंस्टेट किया जाना चाहिए, और जिन लोगों के साथ ऐसा व्यभिचार हुआ, दुर्व्यवहार हुआ, उसके विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए। जिसने भी किया, ये पॉलिसी जिसने बनाई उसको भी इसमें आगे लाना चाहिए। और साथ ही साथ देखिए कोई और दोबारा ऐसा कोई ना करने पाए, इसके लिए भी अपने कठोर इंतजाम हमें करने पड़ेंगे सारे। जी ठीक है विनोद जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। तो फिलहाल भी धन्यवाद। सनातन को लेकर के जो इस वक्त मानसिकता बिखरी हुई है, और इसको लेकर हम ये देख रहे हैं कि कैसे विवाद भी हुआ, क्योंकि लेंसकार्ट की एक पॉलिसी सामने आई। उस पॉलिसी में जिन बातों का जिक्र